हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 साइंस की क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो एग्जाम कल होना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फिगर दे रखी है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेटअप टू डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो बेटा आइस का मेल्टिंग पॉइंट जानने के लिए कौन सा सेटअप सही है? तो इसका ऑप्शन है 3। क्यों है? क्योंकि अगर हमें मेल्टिंग पॉइंट जानना है तो उसके लिए हमें थर्मामीटर जो है क्या करना पड़ेगा, वो हमें थर्मामीटर जो है द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर शुड बी डीप इन क्रस्ट टू डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ताकि आइस के मेल्टिंग पॉइंट को चेक करा जा सके। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे को थर्मामीटर को अंदर डालना पड़ेगा। और देखो और में ऊपर को है और इसमें ऊपर को नहीं है, तो ये बिल्कुल अंदर, तो ऑप्शन इसका सी है। क्वेश्चन सेकंड है यूकैरियोट न्यूक्लियस हैज। तो यूकैरियोट न्यूक्लियस कैसा होता है? होता है पोरस एंड डबल मेम्ब्रेन। यूकैरियोट ऑफ न्यूक्लियस कैसा होता है? पोरस एंड डबल मेम्ब्रेन होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन फोर्थ देखो, क्वेश्चन फोर्थ में बोला हुआ है, क्या बोला है क्वेश्चन फोर्थ में? क्वेश्चन फोर्थ में बोला है मैन्योर आर यूज इन द सैंडी सॉइल मेनली। तो मैन्योर जो है सैंडी सॉइल में क्यों यूज होता है? तो बेटा मैन्योर क्या करता है? मैन्योर फर्टिलिटी बढ़ा देता है, किसकी? सैंडी सॉइल की। तो मैन्योर क्या करेगा? इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सैंडी सॉइल। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोला है द ऑर्गन of the body like oral cavity, esophagus, etc which are subject to the mechanical ठीक है आर लाइन बाई। तो हमारे को पता ही है कि क्या होती है, जो हमारी ऑरल कैविटी यानी हमारा जो मुंह है, हमारी विंड पाइप है, इसोफेगस, ये सारी क्या होती है? होलो होती है ना। इसमें क्या होती है? जगह होती है, तभी तो हमारा खाना अंदर से जा सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, स्ट्रेटेड इक्विमस, स्ट्रेटेड, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है ऑरल कैविटी। क्या क्या बना होता है इस स्ट्रेटिफाइड एक्विमस एपिथेलियल से? तो लाइनिंग ऑफ इसोफेगस बनी होती है, लाइनिंग द साइड ऑफ ओरल कैविटी बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड। लाइसोसोम किससे बनता है? तो लाइसोसोम बनता है गोल्गी एपरेटस से। और हमें पता भी होना चाहिए लाइसोसोम क्या है। इसमें क्या होते हैं लाइसोसोम? एक सुसाइडल बैग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो सिक्स सिक्स का ऑप्शन है ऑप्शन बी, गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस से क्या बनता है? लाइसोसोम्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमारे को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें एक तो ये पता लगता है इट रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है उसकी के मॉलिक्यूल के बारे में पता लगता है। सेकंड क्या पता लगता है? इट टेल अस अबाउट द टाइप ऑफ एटम, एटम के टाइप के बारे में बताता है। थर्ड ये बताता है फॉर्मूला ऑफ मास यूनिट, यानी सेवंथ का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 8 चूज द केमिकल कंपाउंड विद विच द स्पेसमैन इज टेम्परेरी माउंटेड। जो स्पेसिमेन होते हैं थोड़े समय तक आसमान में रह सकते हैं, किस कारण से रहते हैं? तो ग्लाइसरीन के कारण रह सकते हैं। आंसर क्या है इसका? क्वेश्चन 8 का आंसर है ग्लिसरीन। क्यों? क्योंकि ग्लिसरीन इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ग्लिसरीन क्या है? गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग का मतलब इस ग्लिसरीन का यूज करने से हमें बहुत ज्यादा पानी और मिनरल की जरूरत नहीं पड़ती। इट अवॉइड द ड्राइंग ऑफ द स्पेसिमेन। ये स्पेसिमेन को गला सूखने से बचाती है, उन्हें प्यास ज्यादा नहीं लगती, ठीक है। और टेंड टू रिफ्लेक्ट। तो आंसर इसका क्या है? ग्लिसरीन। क्यों? क्योंकि ग्लिसरीन क्या है? ग्लिसरीन बता दिया मैंने, एक गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग का मतलब जिसको पीने के बाद पानी, जैसे हम अगर ग्लूकोज पीते हैं तो हमें बहुत ज्यादा प्यास नहीं लगती, ऐसे ही ग्लिसरीन भी क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, याद रखना। इसलिए स्पेसीमैन, पहाड़ पे चढ़ने वाले लोग इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आपको दो डायग्राम दे रखे हैं और बोला हुआ है कि डेंसिटी बताओ। तो पहले तो हमें डेंसिटी का फॉर्मूला बताना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इसमें दे रखा है 8 kg और वॉल्यूम दे रखे हैं दो अलग अलग फिगर के हिसाब से। एक का वॉल्यूम है 9 और एक का वॉल्यूम है 5। तो हम 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 9 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन 10 में बोला है हमारे को, क्या बोला है 10 में? बोला है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर, इट टेक 10 आवर टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर। रेशियो बता रहा है। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एवरेज स्पीड है उसको भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 500 को 10 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे तो आएगा 50 किलोमीटर आवर। पहले वाले की स्पीड हमारे को पता है 90 किलोमीटर पर आवर है, तो 50 और 90 दोनों को क्या करेंगे? रेशियो में रख देंगे। 50 और 90 को दोनों को क्या करेंगे? रेशियो में रख देंगे और लोएस्ट फॉर्म बनेंगे तो 5/5 है, 5.9 है। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 में पूछा हुआ है आपसे एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन स्लैश नंबर ऑफ
मास नंबर। बताओ तो अगली चीज क्या होगी? तो बेटा अगली चीज देखो 11th की क्या होगी। 11th का आंसर आ जाएगा बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा हुआ है कैम्बियम इज द एग्जांपल ऑफ, तो कैम्बियम टिश्यू के बारे में बात कर रहा है, तो कैम्बियम क्या है? एक लेटरल मेरिस्टेम है। कैम्बियम क्या है? लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम कहां पे होती है? लेटरल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट अलोंग द साइड ऑफ स्टेम। जो स्टेम होती है ना पेड़ की, उसकी साइडों में जो लगी होती है उसे बोलते हैं कैम्बियम। क्या बोलते हैं? कैम्बियम बोलते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम इज इन द जिम्नोस्पर्म इज गुड एग्जांपल ऑफ, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम आपको कहां देखने को मिलेगी? अलोंग साइड ऑफ द स्टेम, यानी स्टेम के दोनों साइडों पे देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला हुआ है राइबोसोम आर द सेंटर ऑफ, तो हमें पता ही है राइबोसोम तो प्रोटीन सिंथेसाइज का ऑप्शन है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, यानी प्रोटीन के लेता है, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसाइज इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड चेन अकॉर्डिंगली टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन द डीएनए, ठीक है। जो डीएनए में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी, समझ आ गया? तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले कि राइबोसोम, तो राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ द आयरन इज कॉल्ड। जब हम रस्टिंग होती है, तो रस्टिंग होने से आपको पता है लोहे का कलर कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है, जिसे हिंदी में हम जंग लगना बोल देते हैं। तो आंसर हो जाएगा कोरोजन। और कोरोजन क्या है? केमिकल प्रोसेस है, ये केमिकल चेंज होता है। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी। रस्टिंग का नाम क्या होता है? कोरोजन। और कोरोजन क्या है? इट इज अ केमिकल चेंज। कोरोजन समझ गए, केमिकल चेंज है। 15th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर कब बनता है? तो मिक्सचर का यहाँ पे रिजल्ट क्या है? यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा मिक्सचर के लिए क्या होगा बेटा आंसर? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि देखो, अगर ब्रेकिंग ऑफ आइस क्यूब इनटू द स्मॉल पीस, हमने आइस क्यूब को तोड़ा और छोटी आइस क्यूब बना दी, तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, बर्फ ही रहेगी। एडिंग सोडियम मेटल टू वाटर, सोडियम को हमने क्या करा? पानी में डाल दिया, तो उससे क्या होगा? ठीक है, उससे आग पकड़ सकती है। क्रशिंग ऑफ द मार्बल टाइल इनटू द स्मॉल पार्टिकल, हमने मार्बल के टाइल को छोटे टुकड़ों में कर दिया, तो भी कुछ नहीं होने वाला। मगर हम जब क्या करेंगे? पानी के साथ साबुन को मिला देंगे या वॉशिंग पाउडर को मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा? एक मिक्सचर बन जाएगा। तो ऑप्शन सी है एजिटेटिंग अ डिटर्जेंट विद वाटर। क्या है? एजिटेटिंग अ डिटर्जेंट विद वाटर इन वॉशिंग मशीन। क्या हो जाएगा? ये मिक्सचर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज अवेलेबल इन द फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर में कौन सा न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होता? तो पहले आपको मैन्योर और फर्टिलाइजर पता होना चाहिए। मैन्योर क्या होते हैं? जो फील्ड में बनते हैं, खेतों में बनते हैं। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? जो फैक्ट्रीज में बनते हैं। मैन्योर क्या होते हैं बेटा? मैन्योर जो है एनिमल डंग और प्लांट वेस्ट से बनते हैं। फर्टिलाइजर किससे बनते हैं? फर्टिलाइजर केमिकल से बनते हैं। याद रखना, मैन्योर क्या करते हैं? मैन्योर सॉइल का स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, वाटर की कैपेसिटी, वाटर कैपेसिटी बढ़ाते हैं सॉइल की। फर्टिलाइजर क्या करते हैं? फर्टिलाइजर कोई भी जो है सॉइल की कोई स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते, बस वो जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है उसी न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कराते हैं। मैन्योर क्या होते हैं? चीप होते हैं। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? कॉस्टली होते हैं। तो कई बार आपसे मैन्योर और फर्टिलाइजर का डिफरेंस पूछेंगे, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? अब यहां पर बोला है कि कौन सा न्यूट्रिएंट जो है मैन्योर में नहीं होता, तो मैन्योर में आयरन नहीं होता, ठीक है, याद रखना। मैन्योर में वो सॉरी फर्टिलाइजर में आयरन नहीं होता। मैन्योर के लिए नहीं पूछा, फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर में क्या नहीं होता बेटा? आयरन नहीं होता, क्योंकि आयरन इज अ, ठीक है, क्या है वो? माइक्रोन्यूट्रिएंट है दैट इज रिक्वायर्ड मेनली फॉर एंजाइम एक्टिविटीज, ठीक है। तो क्या नहीं होता? क्वेश्चन 16 में पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर, तो आंसर आ जाएगा इसका आयरन। ये याद रखना, करेक्ट है बेटा। क्लियर है? चलिए अब हम जल्दी से सेक्शन बी बनाते हैं। आप हमारा सेक्शन बी भी देखिए आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, और बाकी इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। कल का पेपर भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।